361 की प्रेसिडेंट अनु जैन मौजूद हैं हमारे साथ। अनु, गुड मॉर्निंग। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो हम एक अच्छी खासे अप ट्रेंड में थे। आज थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा है, लेकिन ओवरऑल अप ट्रेंड इंटैक्ट है या फिर अब कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी? आपका व्यू क्या होगा? मॉर्निंग अनुज। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपने एक बार 24,200 क्रॉस किया, आपने 24,500 अटेम्प्ट किया। उसके साथ आपके जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हैं, इन दोनों ने काफी बार जो मल्टीपल टॉप्स बनाए, जो एक कंजेशन एरिया है वहां पे जाके उन्होंने सबसे पहले एक सिग्नल दिया कि थोड़ी थकावट है, थोड़ा रेस्ट करना है। और आपने पिछले 4-5 दिन में चाहे निफ्टी स्लाइटली पॉजिटिव, कभी 30 पॉइंट कभी 40 पॉइंट दिखा रहा था, वहां पे ब्रेथ खराब होनी शुरू हो गई थी। तो मेरे ख्याल से जो ब्रॉडर मार्केट है उससे एक सिग्नल साइडवेज टू स्लाइटली नेगेटिव आया। उसके बाद आपने बैंक निफ्टी को स्टॉल होते हुए देखा, तो दिस इज अ सिग्नल ऑफ, आई वुड से, थोड़ी थकावट, थोड़ा रेस्ट। उसके साथ आपने आज जो सुबह यूएस और ईरान में देखा है, आपने इवन बॉन्ड यील्ड्स को थोड़ा सा वहां पे स्ट्रेंथन होते हुए फिर से देखा है। तो इट इज अ मार्केट विच कैन गो साइडवेज फॉर सम टाइम। जहां तक कि सेटअप का सवाल है, मेरे ख्याल से बैंकिंग और जो हम एफसीएनआर में इतना डिमांड देख रहे हैं क्लाइंट से, जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं, मेरे ख्याल से वो ट्रेड काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मुझे बैंकिंग जो लगभग 27 से 30% आपके पूरे इंडेक्स का है, उसमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। आपके एनबीएफसीज, खास करके जो बजाज फाइनेंस ने आपको इंडिकेशंस दिए हैं, दैट्स बीन वेरी गुड। जहां प्रॉब्लम निफ्टी में है वो रिलायंस है, जो 52 वीक के फिर बहुत पास आ रहा है, जिसमें पहले एफआईआई सेलिंग थी, जबकि अब एफआईआई सेलिंग बंद हो चुकी है। एफआईआई का जहां पे भी हमारी बात हो रही है, हमें स्लाइटली पॉजिटिव दिख रहा है कि दे आर रेडी टू कम बैक इनटू सिलेक्ट स्टॉक्स। तो उस सेटअप में, विद बैंकिंग बीइंग स्ट्रांग, विद इवन योर अडानी स्टॉक्स हैविंग अ गुड क्यूआईपी, I think Reliance is the only one which is standing out weak. But मुझे कोई it's looking like a congestion rather than a weakness or a strength. मेरे ख्याल से ये रिजल्ट सीजन तक रहेगा। जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे, लोगों का एंड इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से प्रोबेबली मिड कैप स्मॉल कैप आपको 1 महीने तक शायद साइडवेज है, बट निफ्टी शुड गिव यू cleaner breakout post banking results start coming in. अनु जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। जैसे कि आपने अपनी रणनीति में एक बड़ा, अगर आप देखें तो, स्टेटमेंट एफआईएस की पोजीशनिंग और उनके वापस आने के क्रम को दिया ना, और वो ज़रूरी भी है। इसी को जोड़ते हुए अगर आप दो बैंकों को देखें, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इवन आफ्टर आई थिंक इनिशियल कोलैप्स टुडे, इन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया है। निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर में एक तो इनका योगदान आप कैसे देख रही हैं, और क्या यहाँ से अगर निफ्टी बैंक शूट अप करता है टुवर्ड्स फ्रेश ऑल टाइम हाई, इस बार क्या किरदार इन दोनों स्टॉक्स का रहेगा क्या? देखिए, जहां तक कि रिजल्ट्स का सवाल है, तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आईसीआईसीआई से वीकर ही माना जाएगा। जो सेटअप है वो मोर हेज फंड ओरिएंटेड है कि उनको वो अगले 6% या 7% का मूव कहाँ दिखता है, तो वो हेज फंड मूव आपको एचडीएफसी में दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपको 860 से 890 के बीच में ये रैली आपको वहां तक ले जा सकती है। जहां तक कि आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है, तो आईसीआईसीआई बैंक में ज्यादा स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल से वो आपको एक 1520 पे एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस कर जाए तो दैट कुड गो इनटू अ बिगर जोन। तो अगर आप मूव वाइज देखेंगे तो 1415 से 1520 इज अ बिगर मूव कंपेयर टू 860 या 880। तो मेरे ख्याल से दोनों चलेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं तो मैं आईसीआईसीआई पे ज्यादा जोर दूंगी। अगर आप शॉर्ट टर्म है तो आप दोनों में से कोई भी खेलेंगे, आपको सिमिलर रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, चलिए, बात हो गई बैंक्स, बड़े बैंक्स की। अनु, आईटी ने पिछले कुछ दिनों में क्लियर कट एक रिवर्सल के साइन दिखाए हैं, लेकिन पहले भी हमने साइन देखे थे और हर बार वहाँ पर सेलिंग आई थी। क्या इस बार डिफरेंट है ये मूव आईटी का? अनुज, इस बात पे हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं कि मैं अभी भी आईटी पे, लार्ज कैप पे ध्यान नहीं दूंगी। अगर आप जो यूएस में भी जो रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं,
जो कैलेंडर ईयर रिजल्ट्स हैं उसमें कल एक काफी बड़ी कंपनी ने $26 बिलियन का लॉस प्लेस किया है। उससे जो मैं बहुत ट्विटर पे देख रही थी कि हमारी कंपनीज ने इन्वेस्ट नहीं किया इस पूरे एआई बास्केट में, मुझे वही एक सीनियर बता रहे थे कि अगर हमने किया भी होता तो शायद हम प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो मेरे ख्याल से अभी टाइम है इस चीज को और संभलने में, बट जैसे कि मैं पहले भी डिक्लेयर कर चुकी हूँ, हमारे पास परसिस्टेंट हमारे मॉडल में है। परसिस्टेंट हमने नीचे लिया था, हमने अभी भी डिप में लिया था। ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ी रिकवरी देगा, लेकिन मेरे ख्याल से परसिस्टेंट है, कोफोर्ज है, कुछ कंपनीज जो इस लेवल पे वो आपको 15-16% का रिटर्न सालाना दे देंगी। बड़ी वाली शायद अभी भी 5-6% से ज्यादा, 8-9% से ज्यादा नहीं देंगी। तो मेरा अभी भी कहना वही है कि आप स्टॉक सेलेक्टिव जाइए, आप सेक्टर रिकवरी पे मत खेलिए। यहाँ पे आपको 1-2 स्टॉक्स डेफिनेटली हर सेक्टर में मिल जाएंगे जब सेक्टर खराब भी होता है, तो उसमें से हमारा व्यू इनके ऊपर पॉजिटिव। ओके, बिल्कुल आपका जो झुकाव है वो मिड कैप आईटी पे, और इन दोनों स्टॉक्स की हम इस मंच पे कई बार बात करते भी रहे हैं। परसिस्टेंट आपको याद होगा पिछले 10 दिन में, बाकी को फोर्ज उनकी तो मैनेजमेंट से भी बातचीत हमने की थी। अच्छा अनुज जी, पिछले 10 दिन रियल स्टेट ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। आई मीन लुक एट फिनिक्स मिल्स, करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ। रियल स्टेट में आप लोगों की प्लेसमेंट क्या है, चेज क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? एक्चुअली हमने यहाँ पे कुछ मतलब एक्सेप्ट फॉर ट्रेडर्स हमने कहीं पे भी कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को दिलाया नहीं है। व्यू इज न्यूट्रल ऑन द सेक्टर। अगर जैसे जैसे अगर बरसात के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये सेक्टर पे नेगेटिव आ सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू के लिए हम अभी तक इसमें कोई एंट्री कर नहीं रहे। शॉर्ट टर्म में जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सारे सिग्नल्स काफी अच्छे हैं। अगर आप इवन इफ यू लुक एट ओबरॉयज जिन्होंने अभी दिल्ली में न्यू लॉन्च किया है जो एक दिन में से सोल्ड आउट हो गया, तो आई थिंक इवन दैट्स लुकिंग गुड। मेरे ख्याल से आपका फिनिक्स वाज अ वेरी गुड breakout which has happened, but nothing that we are really focusing or chasing right now. We are very happy to do banking. हम फार्मा में काफी टाइम से पॉजिटिव रहे हैं, हम वहीं पे हैं, कुछ मिड कैप स्टॉक्स में हैं। मेरे ख्याल से प्रॉबेबली अगर आपको डिप मिलता है तो आई वुड से आपको फार्मा में अगर कहीं पे भी कंसोलिडेशन मिले, बिकॉज फार्मा इज ऑल्सो एट रेजिस्टेंस। अगर आप इंडेक्स को देखें तो वहां पे भी आप 3-4% का एक पुल बैक देख सकते हैं। हमने वो इनफैक्ट डिविस में देखा था कि वो 7,000 के ऊपर जाके और फिर वो 66-67 तक आया था। तो ऐसे डिप्स जब आते हैं तो वी वुड रादर कॉन्सेंट्रेट देयर जहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट कैन बी पॉजिटिव, बट we would be skeptical for more than 3 to 6 months there, so इसलिए उस पे थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेटिव है। ओके, चलिए ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज हो गए। अनु, आपके अपने कोई पसंदीदा स्टॉक्स इस समय ब्रॉडर मार्केट से? आई थिंक मुझे इंडेक्स के स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं अनुज। एमसीएक्स और बीएसई दोनों अच्छे लग रहे हैं। दोनों काफी, एटलीस्ट बीएसई काफी करेक्ट कर चुका है। एनएसई का आईपीओ इज अराउंड द कॉर्नर, जिस हिसाब से लग रहा है कि 2100-2200 के भाव पे आईपीओ आएगा। Given the fact that BSE is the more growth stock out there, I think यहाँ पे after this correction, I would be positive on both MCX and BSE. मुझे उनमें लग रहा है कि आप लॉन्गर टाइम के लिए भी और शॉर्टर टाइम के लिए भी एंट्री ले सकते हैं। एंड प्रॉब्ली इवन द शॉर्टर साइड साइकिल इज कि आपके पूरे जो QIPs अडानी ग्रुप में हो गए, आई थिंक उसमें भी आपको एक मूव मिल सकता है। सो दीज आर बोथ टेक्निकल एंड स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यूज, यू कैन हैव अ लुक एट। ओके, बीएससी एक्सचेंजेस पे यहाँ पे अनुजी का एक भी हो गया। एक स्पेस और यहाँ पे छेड़ते हैं, आई मीन जिसके बाद शायद अगर हम बात ना करें तो शायद ये बातचीत पूरी नहीं होगी। अनुजी, मेटल्स है ना, मेटल्स में सेकेंड टाइम इन दिस ईयर आई थिंक एक सीरियस कोलैप्स था, और मेटल्स के साथ में प्रीशियस मेटल्स को नहीं, मतलब मैं फेरस नॉन फेरस के साथ मैं एक दूसरी कमोडिटी को जोड़ना चाहूँगा, केमिकल, जिसमें यूपीएल एसआरएफ ने एक सीरियस एफर्ट किया एक सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आने का। आपकी कमोडिटीज पे प्लेसमेंट क्या है, कैसी है इस वक्त? तो खास करके केमिकल्स पे we used to hold Atul, which we sold out. We've not looked since then into anything else. Because हमने basically जिस तरीके से 2 साल में एक बार उसने कोशिश की है सेक्टर ने रिकवरी करने की, but margins don't take off,
एंड ये एक सेक्टर बोलते हैं हम, बट स्पेशलिटी केमिकल्स में हर केमिकल बहुत फर्क तरीके से डील करता है, एंड आई थिंक अभी भी उसमें टाइम है. आई वुड प्रोबेबली नॉट टच दैट. जहां तक कि कमोडिटी की बात है, मेरे ख्याल से गोल्ड आपका अक्यूमुलेशन जोन में ठीक ठाक चल रहा है. We are looking at support now at gold closer to 39,000-54,000 in US dollar terms. But मेरे ख्याल से अगर ये 42-42-50 क्रॉस कर जाएगा तो आपको वहां पे भी स्ट्रेंथ बिल्ड होनी शुरू होगी. जो मुझे टाइम लाइन से लग रहा है वो प्रॉब्ली अगस्त एंड तक आएगा. सो आई थिंक उसमें 1 महीना है अक्यूमुलेशन के लिए. जिस तरीके से आज क्रूड मूव हुआ है तो वो एक मेजर कंसोलिडेशन या मूव अगर वापस देगा तो दैट विल इम्पैक्ट द एंटायर मार्केट. ओवरऑल मेरे ख्याल से इंडियन स्टॉक्स के ऊपर अगर हिंडाल्को आपको 5-6% और नीचे मिलता है, विच इज अ पॉसिबिलिटी जिस तरीके से मार्केट जा रहा है, तो लॉन्गर टर्म के लिए आई वुड लुक एट 930-935 के आसपास अगर हिंडाल्को मिलेगा, सो दैट वुड बी अ गुड लॉन्ग टर्म स्टॉक टू काइंड ऑफ लैच ऑन टू एट दैट टाइम. ओके. अच्छा, फार्मा और मेटल्स, सॉरी डिफेंस, यहाँ पर कोई पिक होंगी क्या आपकी? फार्मा में हमारे मॉडल में वी हैव सन फार्मा एट अबाउट 6-6.5%. वो हमने लगभग 1800 रुपए पे लिया था, तो वी आर इन द मनी. सो आई ऑलवेज वांट टू गिव अ कैविएट कि चढ़ के लेने की चीज नहीं है, बट ये हमारा व्यू है कि 3 से 4 साल के लिए सन फार्मा अच्छा है. आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे, अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेनी है तो यू नो दिस सीक्वेंस साइंटिफिक का जो नया नाम है वियश आई थिंक, तो वो अच्छा लग रहा है. बाकी आपके सारे मिड कैप फार्मास में काफी ग्लेनमार्क है, सब में पुल बैक, सब में नया बिल्डअप, सब में दिख रहा है. बट आई वुड से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल लेना है तो सन फार्मा लुक्स गुड. बाकी डिफेंस आई थिंक इज एट सपोर्ट लेवल्स. जिस तरीके से एक बार, इनफैक्ट ये मैंने पहले कहा भी है कि एक बार पीस आएगा तो 5-6% का एक करेक्टिव मूव डिफेंस में आना जरूरी है, एंड दैट वुड बी अ गुड टाइम टू अक्यूमुलेट. तो हमारा वहां पे टॉप पिक वुड बी आई थिंक बेल इज इन आवर मॉडल सिंस अबाउट 4-5 years. थोड़ा सा अगर आपको टैक्टिकल होना है तो यू कैन प्ले इनटू द स्मॉलर वंस, बट आई वुड प्रोबब्ली से कि सेफर इन्वेस्टमेंट बेट वुड बी बेल. और अगर आपको ये लगभग 400 रुपए के आसपास मिले तो इट विल बी अ ग्रेट बेट टू गेट. ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनु, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए.